क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.4 पे आए। अगर आप इससे पहले वाले एक्सरसाइज के बारे में सोच रहे हैं कि सर जी आपने वो नहीं करवाई तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड, हालांकि पूरी क्लियरिटी तो उसमें नहीं दी हुई है कि कौन से टॉपिक हटाए गए हैं कौन से नहीं हटाए गए, लेकिन एक बात पक्की दी हुई है कि जो टॉपिक हटाए गए हैं उनके बारे में कुछ नहीं दिया गया है। मतलब हमको ये पता है जिस पीडीएफ में ये दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक कराने हैं, तो उसमें वो चीज़ नहीं दी हुई है। ये वाली चीज़ भी ना के बराबर दी हुई है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये तो करानी ही हमको, फिर भी एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपको अपने लिए वो पढ़ना चाहिए। वैसे मैंने सारे टॉपिक, इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं छुड़वाया, जबकि मुझे लगता है बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जब तक रिजल्ट आया वो आया था पीडीएफ तब तक हमने वो करा भी दी थी। तो बहुत सारी छोड़नी है आपको, मैं वीडियो आपको भेज चुका हूँ पहले भी। तो प्रैक्टिस तो आपको सबकी करनी चाहिए, एक मेरे तरफ से अगर आप सोचें तो। बाकी आप ये क्वेश्चन आंसर कीजिए और मुझको व्हाट्सअप करते रहिए, ठीक है। कभी कभी चेक करने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लिए प्लीज़ बुरा ना माने और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। और जो जो ज़रूरत की चीज़ें वो मैं करा रहा हूँ, ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा ही है, कम नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमारी ये एक कंडीशन होती है b² - 4ac और ये ग्रेटर है 0 से, और अगर इक्वल है तो 0 इक्वल है और नो है तो ये। अगर कोई वैल्यू x की नहीं होती तो ये कंडीशन होती है, 2 होती हैं तो ये होती हैं, और कोई अगर 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं पॉसिबिलिटीज़ वाली है तो ये कंडीशन होती है। हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है हमारा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, बुक आपके पास, आप देख लेना एक्सरसाइज 4.4। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो 4.4 है, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो हमको रूट्स बताने हैं, और नहीं करता है तो नहीं बताने हैं। तो रूट कब एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, जब b²-4ac इतना, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मेरा क्या, 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 = 0। हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग विद ax² प्लस के bx प्लस c = 0। तो कंपेयर करना है हमको ax प्लस, तो जो भी x² के पास है वो a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी -3, और c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। अब हमको वैल्यू रखनी है क्या, b² माइनस के 4ac। b² हो गया हमारा -3, 4 a की जगह 2 और c की जगह पे 5। 3 3 जा 9 होते हैं, 3 2 जा 6 मत कर देना, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो अब नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि 31 आएगा, और भी माइनस का। जो माइनस होता है मैं आपको बता दूँ वो वैल्यू 0 से भी कम होती है। इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन इस समय फॉलो हो रही है हमारी, जिसमें लिखा हुआ है कि 0 से भी ये वैल्यू कम है, यानी b²-4ac की वैल्यू 0 से भी कम है। सही बात है, तो इसका मतलब है नो रियल रूट, नो रियल रूट। क्वेश्चन में क्या गया था कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें वैल्यू बतानी, वरना नहीं बतानी। तो आपको इस तरीके से करना है, अगर एग्जिस्ट कर जाए तो ठीक है, नहीं करे तो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। वो कह रहा है, वो कह ही रहा है, जबरदस्ती है, मतलब वो कह रहा है कि 2 इक्वल रूट्स जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं, तब हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं, 2x² प्लस के kx प्लस 3 = 0। तो अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो ax² प्लस के bx प्लस c = 0 से कंपेयर करूँगा। a की वैल्यू 2, जो भी x² के पास होती है वो a की वैल्यू, जो भी x के पास होती है वो b की वैल्यू, b की वैल्यू के यहाँ पे k है, और जो बाकी बची होती है किसकी होती है, c की वैल्यू। अब आपको पता है 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको, = 0। ये 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन है, इसमें = 0 मान के ही चलते हैं, मतलब आएगा ही आएगा। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k है, k का स्क्वायर कर दो -4, a की जगह पे कितना है 2 है, c की जगह पे कितना है 3 है, = 0 है। ये होगा k², 4 2 जा
8, ये हो गया यहाँ पर इंटू 3 हो गया इजिकल टू 0, के स्क्वायर इजिकल टू, इसको लेके इधर आएंगे, ये फिर माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 24 आ जाएगा, 8 3 जा 24, तो ये के स्क्वायर है इधर आ जाएगा, तो के इजिकल टू हो जाएगा क्या, इन अंडर रूट 24। ध्यान नहीं स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट में होता है, या तो आप यहीं छोड़ सकते हो या फिर आप इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करके निकालेंगे, हम यहाँ से 2 बाहर निकाल सकते हो, 2 ही बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा 6, क्योंकि 4 6 जा 24 होते हैं, तो आप ये आंसर कह सकते हो, प्लस माइनस में लगा सकते हो, अंडर रूट से बाहर निकलेगा, ये आंसर है। तो वो बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अटकेगा तो बता देना भाई, ठीक है। और मैं एपी चलाऊँगा अब आगे से, हालांकि एपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है।